अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त हुकूमत एक तरफ जाने रास्ते अपने बनाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत की तरफ से जहां सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों का इनेकाद किया गया है, उसकी बड़ी वजह करार दी जा रही है कि जजेस के मामले के हवाले से एक ऐसी कानून साजी करना जिसमें अपोजिशन पहले ही अलग खड़ी नजर आती है और इसके खिलाफ खड़ी नजर आती है। आया इस लेजिस्लेशन का फ़ायदा कितना होना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे हुकूमत की नेक नियति के ऊपर बहुत से सवालात उठते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में इस पर डिटेल में बात करेंगे कि आया हुकूमत की तरफ से अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो तमाम इत्तेहादी जमातें क्या इस फैसले को बादल न खासा सपोर्ट करेंगी या वाकई वो समझती हैं कि इस कानून साजी से मुल्क और अदलिया दोनों का फ़ायदा हासिल होगा। एक ऐसे मौके पर यह लेजिस्लेशन हो रही है जब पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दौर भी चल रहा है। क्या लेन देन आपस में होना है और सबसे बढ़कर ये क्या इस हवाले से क्या पंजाब में भी बात हो रही है कि इस कानून साजी का फ़ायदा किस तरह हुकूमत और इसके इत्तेहादियों को पहुँचाया जा सकता है। ये वो तमाम तर इल्ज़ामात हैं जो कि अपोजिशन की जमातों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसी पूरे मामले के ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि आज सेनेट में बड़ा इंपॉर्टेंट तहरीक पेश की गई है जजेस की जो टेन्योर है उसको बढ़ाने के लिए। पिछले एक हफ्ते से इसके ऊपर डिबेट हो रही थी कि ये काम करना है, लेकिन हुकूमत के पास नंबर गेम में शायद कोई ऐसा कमी बेशी थी जिसकी वजह से ये हो नहीं पाया। सर, पहले तो ये बताएं कि क्या इस लेजिस्लेशन की कोई ज़रूरत थी? शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे चीज़ें जो आपने इंट्रो में कही स्पेकुलेटिव है, प्रिजम्पटिव है, और अभी जो आप जिस बिल को रेफ़र कर रही हैं, मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट ने तो बिल को ही मूव नहीं किया। आज वैसे ही प्राइवेट मेंबर्स डे है और प्राइवेट मेंबर्स डे पे मतलब है कि मेंबर्स जो लेजिस्लेशन चाहते हैं वो बिल्स मूव करते हैं। तो आपने देखा आज अगर बिल मूव किया तो किस सेनेटर ने बिल मूव किया? जी सर, अब्दुल कादिर साहब ने सेनेट में ये तहरीक पेश की है इस बिल को पेश करने की, जिसके ऊपर अपोजिशन ने एहतजाज भी किया है और ये जजेस के टेन्योर बढ़ाने के हवाले से। गवर्नमेंट का ये बिल नहीं है, गवर्नमेंट के किसी सेनेटर का भी बिल ये नहीं है, ये तो तयशुदा बात है। तो ये जब बिल ही गवर्नमेंट का नहीं या गवर्नमेंट की जो अलायंस में जमाते हैं उनका नहीं, देखिए गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट अपने इत्तेहादियों से बात करेगी, अगर गवर्नमेंट का कोई इत्तेहादी करता है तो उनसे बात करेगा। इतना बिल पास करना इतनी आसान बात नहीं है। जब तक तमाम लोग ऑन बोर्ड ना हो कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती जब लोग तमाम ऑन बोर्ड ना हो। और गवर्नमेंट की अभी तो इंटेंशन ही कोई नहीं है। आज बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटमेंट आया लॉ मिनिस्टर का, उन्होंने कहा हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, हम तो कोई बिल नहीं ला रहे। उन्होंने ये भी कहा बात एक्सटेंशन की भी नहीं है। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है मीडिया पे जो आप डिस्कस कर रहे हैं जी एक्सटेंशन। बात सीधी सी है कि वो एज को एनहांस किया जाएगा अगर कोई बिल बनाते हैं, या एज को कम किया जाएगा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते हैं। तो ऐसी तो कोई गवर्नमेंट ने कोई इस किस्म के इंडिकेशन ही नहीं दी है कोई इस किस्म का कोई बिल ला रहे हैं। तो जब बिल ही नहीं आ रहा, जिसका वजूद ही नहीं है, तो उसको क्या डिस्कस करना। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी बात सर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपका कमेंट चाहिए था कि उनकी तरफ से पिछले चंद रोज़ में बार बार मुज़ाकरात की बात की गई है और बार बार ये कहा गया है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने पैगाम देने की कोशिश की है। आज भी खान साहब ने ये बात की है कि मुल्क के मफाद में अगर मुज़ाकरात हो तो कोई बुरी बात नहीं है। आपके ख्याल में सर नून लीग की तरफ से कोई रिजिडिटी है या उनकी तरफ से अपोजिशन की तरफ से ये रिजिडिटी मौजूद है कि सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात होने? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा डायलॉग की बात की है, लेकिन इन दो अलग अलग सिमतों को मिलाने के लिए क्या एफर्ट किया जाना चाहिए आपके ख्याल में? देखें, गुजारिश है कि पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर है कि हम तो हमेशा डायलॉग पे बिलीव करते हैं। मेरी क़यादत हमेशा बिलीव करती है, मौजूदा क़यादत भी और मेरी माजी की क़यादत भी, हमने हमेशा नेगोशिएशन की है। बाकी आप रिजिडिटी की बात करते हैं तो मैं उन जमातों को रिप्रेजेंट तो नहीं करता, लेकिन एक बात है कि बड़े वाज़े मौक़िफ़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का था कि वो तो गुफ्तगू शनीद करना चाहते हैं, लेकिन असल इशू जो है वो पीटीआई का है। पीटीआई की अपनी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी कोई नहीं है, वो एक जगह खड़े ही नहीं होते, कभी कहते हैं बात करेंगे, कभी कहते हैं बात नहीं करेंगे,
कभी कहते हैं फलां को इख्तियार दिया, कभी कहते हैं हमने इख्तियार ही नहीं दिया। कभी एक अपने नुमाइंदे के ज़रिए इमरान खान स्टेटमेंट एक जारी करता है, दूसरे से दूसरी जारी करवाता है। तो उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है, उनमें यगानगत ही नहीं है, उनकी अप्रोच में, उनकी पॉलिटिक्स में। हम समझते हैं कि बिल्कुल जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जो मुल्क को मसाइल दरपेश है, इन पे पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए मुशावरत करें। और सियासत अपनी जगह होती रहेगी लेकिन बुनियादी बात है कि जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो नेशनल इश्यूज़ हैं, जो हमारी पब्लिक एट लार्ज को कंसर्न करते हैं, उनको रिजॉल्व करना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, उस पर अपोजिशन का भी किरदार होता है और अपोजिशन अपना किरदार अदा करती है। मैं आपको सामने रखता हूँ कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन सब ने मिलकर बनाया, 80th अमेंडमेंट सब ने मिलकर की, तो वो नेशनल इश्यूज़ पे कंसेंसस डेवलप होता है। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की क़यादत चाहती है कि कंसेंसस डेवलप हो जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। नहीं, लेकिन सर ये तो यकीनन पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि सब इकट्ठे चलें। जिस तरह जरदारी साहब ने मुलाकात की मौलाना साहब से, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की, तो अब क्या ये कहा जा सकता है कि किसी हद तक मौलाना साहब की जो रिजर्वेशंस थी वो ख़त्म हो सकी? क्योंकि माजी में तो वो इत्तेहादी रहे हैं PDM में, तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ख़ास तौर पर इंतखाबात के हवाले से, उस पर कोई बातचीत हो सकी है, कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, पॉलिटिक्स एक तो डे टू डे अफेयर है। पॉलिटिक्स ये क्रिकेट की तरह, हॉकी की तरह, फुटबॉल की तरह गेम नहीं है कि घंटे डेढ़ घंटे में फैसला हो जाए या अब 5 डेज में टेस्ट मैच का फैसला हो जाए। पॉलिटिक्स में हमेशा गुफ्तो शनीद रहती है, इश्यूज क्रॉप अप होते हैं, इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। और हम समझते हैं कि मौलाना एक बड़े इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटी है इस मुल्क की, उनकी जमात है और वो सियासत को समझते भी हैं और उनसे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के ज़ाती मुरासब भी हैं। बाज़ अक़ात हम अपोजिशन एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुए, बाज़ अक़ात हम कोलिशन में भी हुए, तो ये तो हालात व वाक़यात के मुताबिक चलना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, ये बड़ा इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी कि उनके पास तशरीफ़ लेके गए और उनसे बिल्कुल मैं आपको याद करा दूं कि पीपल्स पार्टी की अप्रोच हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रही। ये तो 2018 में भी पार्लियामेंट में आने को तैयार नहीं थे नून लीग वाले और JUI वाले। ये तो मेरी क़यादत ने परसुएट किया उनको कि वो आके बैठे और 5 साल वो पार्लियामान चली। अब भी हम चाहते हैं ये पार्लियामान 5 साल चले, नेशनल असेंबली चले। इश्यूज़ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिन पे कंसेंसस ज़रूरी है, वो ज़ाती सियासत से बालातर होकर फैसले करने पड़ते हैं और वो फैसले करने चाहिए हमें। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, वो ये कि यकीनन कंसेंसस होना चाहिए और इसी कंसेंसस को ही सामने रखते हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग की कुछ लीडरशिप के लोग पंजाब में मिल रहे हैं। एक सिटिंग पहले भी हो चुकी है, आज भी एक सिटिंग ड्यू है। सर, आपके ख्याल में पेशरफ्त, हतमी मुआहदे पे काफ़ी दिनों से बात हो रही थी, लेकिन क्या किसी एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे? और कोर इश्यूज़ क्या हैं सर, पंजाब से रिलेटेड हैं या फेडरल से रिलेटेड भी हैं, जो कि पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस हैं? देखिए, हमारा एक मुआहदा है उनके साथ और मुआहदे की जो शिक्के हैं उन पे अमल दरामद है। कुछ पे हो गया, कुछ पे होना बाकी है और कोई बॉटल नेक्स हैं, उन बॉटल नेक्स को रिमूव कैसे किया जा सकता है? वो बॉटल नेक्स गुफ्तो शनीद के ज़रिए ही होते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये एक कॉन्टीन्यूटी है हमारे उस मुआहदे की और ये मामला हमारा 5 साल उनके साथ गुफ्तो शनीद रहेगी, इशू टू इशू डिस्कस करते रहेंगे। कहीं किसी कंडीशन जो हमने वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनमें अगर कहीं रुकावट आती है, कोई बॉटल नेक है, तो लीडरशिप ने मिलके बैठ के ही तो उसको निकालना है ना। उसके लिए ये इंडिकेशन प्राइम मिनिस्टर ने भी दी है कि हम बिल्कुल उन इश्यूज़ पे
बिल्कुल रिजॉल्व करने को तैयार है और नेक नीति से मेरी क़यादत भी यही चाहती है, इसीलिए हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है। तो लेकिन ये इस किस्म की बात नहीं है। पॉलिटिक्स में मैंने कही है ना, ये डे टू डे अफेयर है, इश्यूज क्रॉप अप होते हैं, इशू रिजॉल्व होते हैं। तो ये इश्यूज अगर क्रॉप अप होंगे तो उनको रिजॉल्व भी हमने कर लेना, बैठ के हमने रिजॉल्व करना है, मिल बैठ के हम रिजॉल्व कर लेंगे उसको। लेकिन जो सर जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से फाइनल यानी आपके ख्याल में भी कोई चीज़ नहीं है, वही जो पुराना एग्रीमेंट है उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात होनी है? देखिए ये मुज़ाकरात 5 साल जारी रहेंगे। इश्यूज अगर कोई होंगे तो उन इश्यूज को मुज़ाकरात के जरिए हम हल करेंगे। हम तो मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं। हम तो दीगर जमातों को भी कहते हैं, हमने तो पीटीआई को भी कहा है मुज़ाकरात पे है, लेकिन पीटीआई उनका जो है वो उन पे वो ट्रस्ट डेफिसिट है, क्यों वो अपनी कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ नहीं खड़े होते। एक दिन बात करते हैं, दूसरे दिन उससे मुनर्रफ हो जाते हैं और फिर अपनी सियासत को कहते हैं हमारी यू टर्न जो है हमारी सियासत की महराज है। मेरी सियासत, मेरी जमात की सियासत यू टर्न को महराज नहीं समझती। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और साबिक चेयरमैन सेनेट भी हैं। यकीनन दोनों हवालों से कुछ वाज़े समझ नहीं आता है। एक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के पुराने एग्रीमेंट्स उन्हीं के ऊपर बातचीत होनी है और विफाक के अंदर रहते हुए भी जो कुछ असेंबली और सेनेट में होने जा रहा है उस हवाले से भी अभी कुछ वाज़े तौर पर हुकूमत और उनकी इत्तेहादी कहने से गुरेज़ा हैं। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम बात करेंगे कि पंजाब में जहाँ बहुत कुछ हो रहा है वहीं अपोजिशन की जमातें क्या स्टैंड करेंगी इन पोजीशंस के ऊपर, ख़ास तौर पर इन मामलात के ऊपर जो कि हुकूमत की बज़ाहिर फ़ायदे में नज़र आते हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ विफाक की तरफ से सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों को बुलाने के बाद लग ये रहा है कि मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। यकीनन अपोजिशन की बड़ी जमातें पहले ही इस हवाले से तैयार होकर असम्बली और सेनेट में उतरी हैं, लेकिन देखना होगा कि हुकूमत अगर बैक ऑफ द माइंड किसी कानून साजी के लिए इन सेशंस को बुलाती है तो इस कानून साजी से यकीनन वक्ती फ़वाइद तो हासिल हो सकते हैं, लेकिन देर पर फ़वाइद के लिए क्या हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातें उन्हें सपोर्ट करेंगी या फिर नहीं। दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि उस सपोर्ट की आड़ में अब फाइनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस हतमी मुआहदे की बातचीत काफ़ी अरसे से की जा रही थी उस मुआहदे की तरफ दाखिल होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। पंजाब में इस हवाले से आज भी बड़ी इंपॉर्टेंट सिटिंग हुई, इससे पहले भी सिटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन देखना होगा कि ये मुआहदा क्या किसी ऐसे लेन देन की सूरत में है जो कि कौमी असम्बली और सेनेट में इस हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए है, या फिर इस मुआहदे में यकीनन दीगर समरात हासिल करने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी। यकीनन इसके असरात न सिर्फ पंजाब बल्कि विफाक में भी होते हुए नजर आएंगे अगर ये मुआहदा हो जाता है। इसी पूरी सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कि सीनियर पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन है, बल्कि अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। ज़ईम कादरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ईम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि विफाक में पहले भी इजलास बुलाया गया बड़ी उजलत में, फिर उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब इत्तलात ये हैं कि नंबर्स के हवाले से हुकूमत को लगता है कि उनकी स्ट्रेंथ पूरी है, किसी किस्म की कानून साजी का जो एडवेंचर है वो करने के लिए हुकूमत तैयार नज़र आती है। आपकी क्या राय सर इस पर? बहुत मेहरबानी सना, आपने दावत दी। मैं तो ये समझता हूँ कि नंबर्स पूरे ना होने की वजह से किसी किस्म की भी कानून साजी करने का जो मिस एडवेंचर हुकूमत सोच रही है, that would be counterproductive to them. They are not in a position कि वो इस वक्त कोई इस तरह की कानून साजी करें जो यकीनन उनके इक़्तिदार को तूल देने और उसको तक़वियत पहुँचाने की क्या रास्ता बने। मेरा ख्याल में उनको they should go with the flow, और जो बात वो कर रहे हैं कि they should go and talk to the opposition, एक नेशनल कंसेंसस की बात होनी चाहिए, जो कि वो एक बहुत दूर की बात है और उस पर भी इम्प्लीकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो बहुत वीक है, क्योंकि जिस ग्राउंड पे वो इलेक्ट होकर आए हैं वही बहुत बड़ी मुतनाज़ा ग्राउंड है। और फॉर्म 45 और 47 ने जो इबहाम क्रिएट कर दिया है सिलेक्शन के रिजल्ट्स में, वो इतना बड़ा गल्फ है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और फिर जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 6-8 माह में और पिछले 16 माह में, कोई ऐसी डिलीवरेंस सामने नहीं आई कि हुकूमत जो है वो कॉन्फिडेंस उसका जो है वो बढ़ जाए और वो ना सिर्फ पॉलिटिकल एरिना में अपने पैर गाड़ सके और अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को साथ ले चुके। अब आपने देखा कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब को साथ लाने की कोशिश की गई और वहाँ से फिर जो जवाब आया वो उनके लोगों ने बता भी दिया। तो मेरा ख्याल में इस वक्त क्रॉस द बोर्ड गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो उनकी अपनी रिट है।
वो रिट इतनी कमज़ोर है क्योंकि मैंडेट जो अवेलेबल उनको नज़र आ रहा है वो एक मैंडेट जो है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। और ठीक। अगर मैंडेट ही वीक हो तो फिर रिट ऑफ द गवर्नमेंट फेल्स, नहीं, इट लेकिन डिक्लाइंस, ज़हीम साहब डिटीरिएट। सर मुझे ये बताएगा कि चलिए मैंडेट तो उनका जितना भी है, लेकिन एक स्ट्रेंथ और एक नंबर तो इत्तेहादियों को मिला के उनका पूरा है। अगर अपोजिशन की बात करें तो पीटीआई के हवाले से कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही है। एक तरफ पीटीआई अपनी मखसूस नशिस्तें वापस लेना चाहती है, दूसरी तरफ इनकी कोशिश है कि उनके ऊपर पीटीआई का हक ना हो। अगर वो मिल भी जाएं तो इससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, हुकूमत टूटती हुई तो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो केसेस बन रहे हैं उनके लीडरान के खिलाफ, और अभी तक जब भी बार बार पीटीआई मुज़ाकरात की बात कर रही है, पिछले 2 दिन में उनकी सीनियर तरीन लीडरशिप ने ये कहा है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं। आपके ख्याल में ये बेहतर मौका नहीं है कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करके सियासी सिस्टम को रिवाइव किया जाए? देखिए, नेशनल जो कंसेंसस बिल्ड करना है और नेशनल इश्यूज पर कंसेंसस बिल्ड करना है, इसके लिए तो हर वक्त मौका और टाइम मौजूद होता है ना बीबी। बट इट इज द गवर्नमेंट व्हिच हैज टू प्ले द वाइटल रोल, whereas the opposition they are planning to talk to the establishment। वो ये कह रहे हैं बार बार कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो ये वाया मीडिया जो वो निकालना चाह रहे हैं वो नॉट बी एप्लीकेबल। और जहां तक नेशनल कंसेंसस का ताल्लुक है तो वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अगर वो नेशनल कंसेंसस ही नहीं कर पाएंगे तो उनके हुकूमत में रहने का कोई फायदा नहीं है। दे हैव टू वर्क हार्ड टू गेट क्लोजर टू द ऑपोजिशन और नेशनल इश्यूज पर नेशनल कंसेंसस हो। टेररिज्म और फाइनेंशियल फिजिकल पॉलिसीज पर आप एक पेज पे हो कौम तो उनका फायदा होगा, नहीं तो वो भी नुकसानदेह साबित होगी इवेंचुअली। तो मैं ये कह रही, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन बात ये है कि बात तो तब होना कि जब आप में जो है वो रिट मौजूद हो, बात करने की सलाहियत और बात करने की काविश और कोशिश। अब देखें, सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल साहब वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि हम तो पीटी से बात ही नहीं करना चाहते। अब पता नहीं कौन है जो बात करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता। तो अना जो है वो गवर्नमेंट की नहीं हुआ करती, अना तो अपोजिशन की होती है। गवर्नमेंट ने तो अपनी अना को बालाए ताक रख के अपोजिशन को नेशनल इश्यूज पर ऑन बोर्ड करना होता है ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और फिर उसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं इकोनॉमी पे, सोशो पॉलिटिकल जो इफेक्ट्स हैं उसके, वो जो है कारगर साबित हो। पर हुकूमत में मैं नहीं समझता कि इतनी कैपेसिटी है कि वो ये कर पाएंगे। ये सिर्फ टॉक और फाइट ही है, ये किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगी। नहीं, लेकिन ज़हीम साहब अगर मुझे क्विकली मुख्तसर बता दें कि अगर तो ऐसा नहीं हो पाता तो फिर मुज़ाकरात के लिए जिस तरह आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से चाह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट तो कोई जवाब नहीं दे रही है, तो क्या इवेंचुअली हुकूमत से एक स्टेज आएगी कि उनको हुकूमत से बात करनी पड़ेगी? क्योंकि खान साहब को लगता है कि उनको मिलिट्री ट्रायल की तरफ लेके जाया जाएगा फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद। आपको लगता है कि इतना आसान होगा फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी, उनको वादा माफ गवाह बनाना और खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करना? देखिए बीबी, जहाँ तक तो 9 मई का ताल्लुक है, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। 9 मई का दिन जो था वो पाकिस्तान की रूह और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और नजरिया पाकिस्तान पर हमला था। उसने जिसने भी किया है, जिस तरह भी किया है, उसको एक बहुत ही उम्दा अंदाज में इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, टू द ग्रास रूट लेवल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और जिसने भी ये किया, क्योंकि ये अगर सिलसिला चल निकला ना तो फिर ये कभी बंद नहीं होगा। अगर इस वक्त इसको करने वाले निकल गए इससे, तो फिर ये सिलसिला कभी बंद नहीं हो पाएगा। हम जो दुश्मन हमारे सरहदों पे हैं, जो हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें तो हम ये अफोर्ड ही नहीं करते ना कि यहाँ से अंदर से जो है वो लोग इस तरह की गुफ्तगू शुरू कर दें, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो 9 मई हो। तो इसमें तो पूरी कौम को दे शुड पुट देयर फुट डाउन। पर हुकूमत की कितनी इसमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वो सबको लेके चले और सबसे ये अंदिया दिलवाएं कि ये एक नेशनल इशू है और हम इस पे जो है वो कंसेंसस करना चाहते हैं। तो माय आंसर इज नो, दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डिलीवर ओवर दिस इशू। यहाँ एस्टैब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा कर रहा है। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं, लोग बहुत नाला हैं इस वजह से कि जिन लोगों को बैठाया गया है उनके पास मैंडेट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। वो एक जाली तरीके से इस मुल्क पे काबिज हुए हैं, वो इलेक्शन नहीं जीते हुए, और वो लोग जो वहाँ बैठे हैं वो अपनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, और 6 माह में भी कोई एक ऐसा स्टेप भी नहीं उठाया जा सका। अब आप देखें ना, जिस मुल्क में 75% लोग अपना माहाना खर्च पूरा ना कर सक रहे हो, अपना डेली खर्च पूरा ना कर सक रहे हो, वहां पे किस किस्म की नेशनल इंटेग्रिटी? और मौला अली का फरमान है ना कि जिसके पेट में रोटी ना हो उसे दीन की बात भी मत करो। तो बीबी, आप तो
आपने तो पूरी कौम को भूखा मार दिया। हम्म। आपने बिजली के बिलों में जो 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 कटौतियां की हैं और जो आपने पैसे इकट्ठे किए हैं और जो आईपीपीज वालों को दिए हैं, उससे तो पूरी कौम मर गई है ना। अगर 25% लोग यहाँ पर ओवर सब्सिस्टेंस लेवल रह रहे हैं तो वो भी खुश नहीं नहीं, है। लेकिन उनका महीना उस तरह नहीं गुजरता जितना पहले गुजरता हाँ, था। लेकिन ये कि इसका मतलब समझा जाए कि हुकूमत की परफॉर्मेंस वैसे भी डाउनफॉल की तरफ है। लेकिन मैं इससे पहले कि जी पंजाब की तरफ आऊं ज़हीम साहब, एक मुख्तसर सवाल वो ये कि ये जो इजलास के बारे में रूमर्स हैं कि कानून साजी कुछ ऐसी की जाएगी, इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने आज स्टेटमेंट दिया कि जी वैसे जस्टिस फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि अगर सबकी उम्र की मियाद बढ़ा रहे हैं तो मैं भी बढ़वा लूंगा। तो आपके ख्याल में कोई बैकडोर चैनल के ऊपर हुकूमत या अदलिया के अंदर दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग है? ये करना क्यों चाह रहे हैं? अगर इस पे मुझे मुख्तसर जवाब देने, फिर मैं आपसे पंजाब के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगी। अभी जी। भी मैं तो एक बैकडोर चैनल वाला आदमी नहीं हूँ, ये लोग हैं, इनको पूछ लीजिएगा। लेकिन मेरा असेसमेंट है, तज्जिया मैं दे देता हूँ कि ये जी। अगर कोई ऐसी चीज होती है तो वो तो सब पे इम्प्लीकेट होगी ना। तो जो आने वाले हैं फिर वो भी ज्यादा देर रहेंगे। तो अगर अगर इनकी 2 साल उम्र बढ़ जाएगी तो चले 2 साल और सही। फिर उसके बाद जो होगा वो तो फिर अल्लाह अलामान तो अल्लाफीज। और वैसे बिल्कुल। भी मैं तो खुद समझता हूँ कि इस मुल्क में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने रिटायर्ड लोगों का इतना बड़ा एक अंबार इकट्ठा कर लिया है कि पेंशन जो है वो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन चुकी हुई है इस वक्त। हमें उन पेंशन को खत्म करना है। 1.5-2 साल लोगों की उम्र बढ़ा दें, लेकिन पेंशन खत्म कर दें ताकि वो बर्डन इकोनॉमी पे ना आए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जी ज़हीम साहब, सर ये बताएगा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग पिछले कई महीनों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन मामलात जब उनसे बात करने वो कहते हैं जी हतमी शक्ल मुआहदे को दी जा रही है। ऐसे कौन से मामलात हैं जिनको इन रिटर्न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाना चाहती है? क्या ट्रस्ट लेवल मौजूद नहीं है? और आपके ख्याल में वो डिमांड्स क्या रख रहे हैं पंजाब के हवाले से? बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है बीबी। एक तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में, क्योंकि पीएमएलएन के लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ बहुत हाथ हुआ, जरदारी साहब प्रेसिडेंटशिप ले गए, चेयरमैन सेनेट ले गए, सारे गवर्नर्स ले गए, और जहाँ पे उनका गवर्नर आना था वहाँ पे अभी तक गवर्नर तब्दील नहीं हुआ। तो अर्ज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस तो सारी पीपल्स पार्टी ले गई। अब पंजाब जो है वो बैटल ग्राउंड है पीएमएलएन के लिए। उनको यहाँ डिलीवर करना है अक्रॉस द बोर्ड। अगर वो पीपल्स पार्टी वालों को फैसिलिटेट करने लग जाएंगे तो उनके अपने लोग उन तमाम सीटों पर रिडंडेंट हो जाएंगे जो वो अफोर्ड नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी डज नॉट स्टैंड अ चांस ओवर दिस डायलॉग। दे विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। हाँ, छोटे मोटी दिहाड़ियाँ दुनिया लग जाएंगी उनकी बेचारों की, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो देखे ना, अगर अगर ये कंसेंसस होता और पीपल्स पार्टी फुली हुकूमत में आती तो आज पंजाब में उनकी कैबिनेट में लोग होते। यहाँ वो गलती कर गए। अब वो अगर सोच रहे हैं कि ओनस उन पे ना आए और वो फीडबैक या फॉल बैक जो है वो उन पे ना गिरे इस हुकूमत की इनकम्बेंसी का, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर पीएमएलएन इसकी जिम्मेदार है तो पीपल्स पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार होगी कल को जो इस मुल्क में हालात हैं। इनको आपस में सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम जो अपने लोग हैं उनको सेटिस्फाई करें, बट आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। ये वक्त का ज़िया है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीम कादरी साहब सर आपके कीमती वक्त के लिए। अब हम पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा में शामिल ज़हीम कादरी साहब इनसाइट्स के हवाले से अपनी राय दे रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मरासिम कैसे हैं। कुछ पंजाब से इस हवाले से इन डेप्थ जानेंगे कि आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन डिमांड्स के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आई है और नून लीग कितनी पोजीशन में है कि उन डिमांड्स को फुलफिल कर सके। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बार बार आवाज़ें कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होने चाहिए, अवाम के भी मफाद में है, मुल्क के भी मफाद में है, लेकिन दूसरी तरफ एक तारीख खामोशी दिखाई देती है और इससे हटकर खुद हुकूमत की तरफ से भी हर गुजरते दिन के साथ बयानात में तब्दीली होती नजर आती है। लेकिन क्या वाकई हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है? जिस हिसाब से इस वक्त असम्बलियों में कानून साजी की बातें गर्दिश कर रही हैं, उससे लगता तो यह है कि हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें यकीनन ये चाहती हैं कि वो तमाम तर कानून साजी की जाए जिससे हालात बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन क्या इसमें अपोजिशन बड़ी रुकावट पैदा कर सकती है, ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके पर जब वफाक में भी इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं और पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने मुज़ाकरात कर रहे हैं कि किस तरीके से उन मुआहदों के ऊपर अमल दरामद किया जा सके जिस पर नून लीग ने वादे तो किए लेकिन वफा नहीं किए जा सके। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हाफिज़ तज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है। नसरुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पहले तो सर ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में जिस तरीके से कानून साजी की बातें की जा रही हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से सही, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जजेस के टेन्योर को बढ़ाया जा सके, आपके ख्याल में हुकूमत जो भी फैसला करे क्या इस हवाले से अपोजिशन कोई बड़ी रुकावट पैदा कर सकेगी या ये कानून साजी भी हतमी शक्ल की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको?
देखिए, 2 चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये है कि हुकूमत कानून साज़ी करेगी, कोई आइनी तरमीम नहीं ला सकती। हुकूमत के पास आइनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं और अपोज़िशन के पास इतने नंबर्स नहीं हैं कि वो जो अगर कानून में कोई तब्दीली है तो उसका रास्ता रोक सके। अब ये देखना ये है कि क्या उस तब्दीली के बाद, कानून में तब्दीली के बाद सुप्रीम कोर्ट उससे किस तरीके से डील करती है या उस पे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। अगर ये मामला जाता है काजी फाजीसा साहब के पास, तो मेरा नहीं ख्याल, वो अक्सर कह चुके हैं कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हक हासिल है, हमारा काम आइन की तशरीह करना है और हमारा काम जो है उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनवाना है। तो मुझे लगता ये है कि जो बात की जा रही थी, जिसका आज जिक्र भी किया है वफाकी वज़ीर कानून ने, कि काजी फायज ईसा तो एक्सटेंशन नहीं चाहते। ये बात दुरुस्त है। उन्होंने इनकार किया था कि मुझे ज़ात के लिए, मेरी ज़ात के लिए अगर कोई मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाती है तो मुझे काबिल कबूल नहीं है। लेकिन क्या चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का तयन कर दिया जाए, इस पे कोई उन्हें एतराज़ होगा? मेरा नहीं ख्याल उन्हें एतराज़ हो सकता है। और ये वो तरीकाकार है जिसके मुताबिक हुकूमत जो है वो 3 साल मुद्दत कर सकती नहीं है सर, राना चीफ सनाउल्लाह जस्टिस साहब ने, पाकिस्तान की। माज़रत और आपकी बात काट रही हूँ, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर सब जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाती है तो फिर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं वही आपसे अर्ज जी कर रहा जी। हूँ कि अगर मुद्दत मुलाजमत जो है आने वाले चीफ जस्टिस के लिए, मौजूदा के लिए, उसकी टेनोर मुद्दत कर दी जाती है तो फिर उस पर उनको भी कोई एतराज नहीं होगा। अपने लिए सिंगल आउट करके वो कोई ऐसी चीज नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर ये भी हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि काजी साहब की भी जो है मुद्दत मुलाजमत उसमें तोसी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और जो आने वाले जो भी चीफ जस्टिस साहिबान होंगे, उनकी आर्मी चीफ की मुद्दत की तरह, जैसे उनकी 3 साल का एक टेनोर है, टेनोर पोस्टिंग हो जाएगी, टेनोर तैनाती हो जाएगी, तो ये मामला तो आगे बढ़ सकता है। हाँ, अपोजिशन के पास नंबर इतने नहीं हैं कि वो कानून साजी का रास्ता रोक सके। और इसी तरीके से जो बज़ाहिर नजर आता है कि इस वक्त जो अपोजिशन है वो मौलाना फजल रहमान का सहारा तलाश कर रही है। अगर मौलाना फजल रहमान के वर्कर्स, उनके कारकुन बाहर निकलते हैं तो हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जा सकता है। लेकिन ये किस हद तक कामयाब होता है, ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में बड़ा मुश्किल रहा है। इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत जब एक पेज पर होती है, तीसरे फरीक की अगर मुदाखलत ना हो तो सना आपको भी अंदाजा है कि फिर किसी हुकूमत को टॉपल करना इतना आसान नहीं होता है। सही बात है। अच्छा, ये फरमाएगा कि इस पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करें तो वो भी खामोश नज़र आती हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हुकूमत के सामने इस किस्म के बिल आएँ और वो इससे अपने आप को सरफ़े नज़र कर सके। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के जहाँ पंजाब में मुज़ाकरात चल रहे हैं तो क्या बाहमी लेन देन की कोई बातचीत भी है? क्योंकि जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी बगैर किसी फ़ायदे के तो उनको सपोर्ट नहीं करेगी असेंबली और सेनेट दोनों में। देखिए, अगर हम बात करें मौलाना फजल रहमान की या पीपल्स पार्टी की, मौलाना फजल रहमान अगर पीटीआई के साथ जाना चाहते हैं तो वो भी अपना सियासी फायदा देखेंगे। उन्हें फायदा कहाँ पे है, नुकसान कहाँ पे है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने वफाक में वजारतें नहीं ली, पंजाब के अंदर रिटर्न एग्रीमेंट किया और रिटर्न एग्रीमेंट के मुताबिक वो चीजें तय पाई थी, उनका जो है वो इस वक्त चाहते हैं कि वो पूरी कर दी जाए। पंजाब में पीपल्स पार्टी उन हलकों के अंदर जहाँ जीती हुई है, जहाँ ज्यादा वोट लेके हारी हुई है, और खास तौर पे अगर जो भी पंजाब की बात की जाए, ये उसी तर्ज का मॉडल चाहते हैं जो चौधरी परवेज लाई ने पीटीआई के साथ तय किया था कि गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला डिवीजन के जो अजला हैं, ये चौधरी परवेज लाई जो है वो उस्मान बुजदार साहब की मुदाखलत उसमें नहीं चाहते थे। अब पीएमएल-एन के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है, मरियम नवाज साहबा के लिए, कि वो एक पूरा मुल्तान डिवीजन या आपका रहीम यार खान का एरिया उनको छोड़ दें पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर। कुछ तैनातियां तो हो सकती हैं जो बाहमी बातचीत के जरिए हो जाएं, डेवलपमेंट के फंड के हवाले से भी मामला आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वैसा मॉडल जैसा चौधरी परवेज लाई ले चुके थे, वो मुस्लिम लीग नवाज मेरा नहीं ख्याल देगी। अल्टीमेटली कुछ पीपल्स पार्टी को पीछे हटना पड़ेगा, कुछ मुस्लिम लीग नवाज को आगे आना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन सर अगर मैं विफाक की बात करूं तो आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ी रिजिड नज़र आती है बहुत से मामलात में, लेकिन एक तरफ वो मुज़ाकरात की भी बार बार बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो इस किस्म की कानून साजी उस हवाले से अपनी एक फर्म पोजीशन उन्होंने इख्तियार की हुई है। आपके ख्याल में किसी स्टेज पे आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से कोई लचक का मुजाहरा किया जाएगा, चाहे इस बिल की सूरत में हो? क्योंकि बज़ाहिर तो मौलाना साहब के बारे में भी अगर बात करें तो पीटीआई उनके हवाले से कोई अश्योर्ड नहीं है कि वो अपोजिशन का ही हिस्सा है। जिस किस्म के मरासिम उनके हुकूमत से अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो किसी एक स्टेज के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत आपको एक टेबल पर बैठती हुई नजर आ रही है?
देखिए, इस वक्त मसला पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट का है और मुझे नहीं लगता अभी तक कहीं बर्फ पिघल सकी है। पीटीआई का भी मसला ये है कि पीटीआई मुज़ाकरात भी चाहती है, लेकिन मुज़ाकरात भी बिल्कुल उसी तरीके से चाहती है कि उनका नाम भी ना आए, वो अपने आप को लेट डाउन भी ना करें और अपने आप को ये भी ना कहें कि वो मुज़ाकरात चाह रही है और वो मुज़ाकरात हवाले कर दे महमूद खान अचकज़ई साहब के। महमूद खान अचकज़ई साहब उनके बिया पे जाके मुज़ाकरात करें और पीटीआई का कहीं नाम ना आए। यानी ये मामला सियासत में तो कैसे आगे बढ़ सकेगा। दूसरा, आज भी जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो मौजूदा हुकूमत से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, वो तो उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियार है, जो मौजूदा हुकूमत को लेकर आए हैं। और मौजूदा हुकूमत को लेकर आने वाले इमरान खान साहब के साथ बातचीत करने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आते हैं। उनकी तरफ से कोई लचक नहीं है, ना वो 9 मई को भूलने को तैयार है, ना वो 9 मई के हवाले से जो मौक़िफ़ है पीटीआई का उसको मानने को तैयार है, क्योंकि पीटीआई इस मामले में बड़ी कंफ्यूज रही है। कभी कहती है फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है, कभी कहती है आईजी पंजाब उस दिन कहाँ पे थे, कभी कहते हैं मोहसिन नकवी साहब का किरदार है, कभी कहते हैं नहीं जी हमारे लोग नहीं थे, फिर कहते हैं जी हमारे लोग वहां चले गए, क्या करते एहतजाज ना करते। तो इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इसमें पीटीआई जो है वो खुल के ना मानती है गलती और ना उस पे कोई ऐसे अपने जो है वो इज़हार शर्मिंदगी करती है। फिर जो मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग हैं सना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है पीटीआई के लिए। उनका कोई स्टेक नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन वो पीटीआई के सोशल मीडिया को यरगमाल बना चुके हैं। अब सारा सोशल मीडिया उनको पीछे लगा होता है और वो डायरेक्ट इस वक्त अफवाज पाकिस्तान को टारगेट किए हुए हैं, जिनको बहरहाल अफवाज पाकिस्तान जो है किसी सूरत भी उनके लिए लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अब पीटीआई को अगर बातचीत करनी भी है एस्टेब्लिशमेंट से, अगर अप्रोच करना है, अगर दरवाजे खटखटाने की जो बात कर रहे हैं कि हम दरवाजे खटखटाते रहेंगे, ये दरवाजे इस सूरत हाल में तो खुलते हुए दिखाई नहीं देते। हाँ, अलबत्ता पीटीआई जो है वो अपने पूरे मौक़िफ़ को असर का जायजा ले तो फिर शायद कोई ऐसा किरदार अदा करने वाला हो जो आरिफ अलवी साहब ने माजी में कोशिश की, वो बराबर ना हो सकी। और उन्होंने लाहौर में कहा भी था कि हम दरवाजा खटखटाते रहेंगे, बेशक दरवाजा ना खुले, लेकिन हम दरवाजा एस्टेब्लिशमेंट का ही खटखटाएंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया के साथ मौजूद थे। यकीनन मुस्लिम लीग नून हो या चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, आज उनका मुमकिन इजलास था पंजाब में जो कि नहीं हो सका, लेकिन आज नहीं तो कल ये इजलास होना है, क्योंकि इस असेंबली सेशन में जहाँ पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी नजर आएगी, वहीं अपने मामलात भी सही सिमत में आगे बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश करेगी। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।